ऊंचते ऊंच का नारा है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। स्व माने आत्मा, आत्मा स्वतंत्र है। इस दुनिया में कोई आत्मा है जो कहे मैं स्वतंत्र हूं? अरे कोई है? हैं? क्यों? जब कोई आत्मा स्वतंत्र है ही नहीं तो ये बात लागू कैसे होगी कि स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो? अरे लागू होगी या नहीं लागू होगी? हैं? लागू होगी। कब लागू होगी? अरे कोई है? हैं? क्यों? जब कोई आत्मा स्वतंत्र है ही नहीं तो ये बात लागू कैसे होगी कि स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो? अरे लागू होगी या नहीं लागू होगी? है? लागू होगी। कब लागू होगी? और कौन इसकी शुरुआत करेगा? कौन लागू करेगा इस परंपरा को कि स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो? कौन? शिव बाप। वो स्वयं इस संसार रूपी चक्र में आकर के स्वतंत्र रहता है, है? वो अरे दो बातें बोल देते फट से। जो स्वयं इस संसार रूपी चक्र में सदा काल स्वतंत्र नहीं रहता है, वो स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, ये प्रैक्टिकल में पाठ कैसे पढ़ा सकता है? है? नहीं पढ़ा सकता। कोई को नहीं पढ़ा सकता है? अरे कोई को पाठ पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता? टीचर है, 150 स्टूडेंट हैं क्लास में, एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास हो जाता है, बाकी कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास ही नहीं होते, थर्ड क्लास पास होते हैं, फेल हो जाते। तो टीचर ने पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? फर्स्ट क्लास पढ़ाई या फेलियर या थर्ड क्लास पढ़ाई? तो ऐसे ही है, वो त्रिकालदर्शी बाप इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, भाई उन भाइयों के बीच जो
बड़ा बच्चा है। आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले बच्चों में कोई बड़ा बच्चा है, बड़ा पार्टधारी। जो हीरो पार्टधारी है उसका मुकर्रर रथ देता है, जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। क्योंकि जो थ्योरी बताने वाला है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, ये थ्योरी बताता है। उस थ्योरी को समझ करके और उस थ्योरी को प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाता है। क्या जो वो ऊंचे के ऊंचा भगवंत, सुप्रीम सोल गॉड फादर पढ़ाई पढ़ाता है, उस पढ़ाई का मुख्य सार क्या है? है? जोर से बोलो। मैं आत्मा हूं। सार क्या है? मैं आत्मा हूं। जो नई दुनिया स्थापन होगी, उस नई दुनिया में जो भी देवात्माएं होंगी वो किस स्थिति में रहेंगी? मैं आत्मा हूं, सार स्वरूप में टिक जाएंगी। तो जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को पढ़ने वाले नंबर वार हैं या सब अव्वल नंबर हैं? तो अव्वल नंबर कोई है या नहीं है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जो अव्वल नंबर है, और जिस अव्वल नंबर को वो त्रिकालदर्शी पहले से ही जानता है, क्या जानता है कि नहीं? जानता है। और जानने के कारण इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर आता है और उसी पार्टधारी में प्रवेश कर जाता है, आधार बनाता है। अपना शक्तिशाली बीज डालने के लिए, जिसे सत्य कहें, सत्व कहें, और वो उस बीज को धारण कर लेता है। जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है। परम ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि वो आता है तो अपना काम निकालने के लिए, वो आता है तो अपना काम निकालने के लिए माता को निमित्त बनाता है, कार्यभार सौंपता है। नई सृष्टि तुम्हारे द्वारा रची जाएगी, तुम्हारे अंदर बीज डाल रहा हूं। गीता में बोला ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। तो कोई माता भी होगी कि नहीं? वो माता है परम ब्रह्म। तो काम निकालने के लिए टाइटल दे दिया। क्या क्या टाइटल दिया? अरे ब्रह्म, पहला ब्रह्म, परम ब्रह्म। तो जो परम ब्रह्म है वो वास्तव में माता का चोला है या पुरुष का चोला है? है तो पुरुष, लेकिन काम निकालने के लिए माता का टाइटल दे दिया।
जैसा काम वैसा नाम आदि में रखना पड़े। क्योंकि कोई भी बाप अपना परिवार बनाने के लिए पहले किसकी रचना करता है? माता की रचना करता है। माता पहली रचना है। पहली रचना को प्रकृष्ट रचना कहा जाता है। कैसी रचना? प्र माने बहुत ताकतवर, जिससे ताकतवर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। प्रकृष्ट है। क्योंकि बाप जो होता है ना, अपने परिवार में दाता होता है। क्या? वो माता में अपनी सारी शक्ति तिरोहित करता है। एड़ी से लेके चोटी तक की पावर लगाता है। क्या? कम पावर लगा के भाग जाता है या पूरी पावर लगाता है? हैं? पूरी पावर लगा देता है। हद की पावर भी और फिर बेहद की पावर भी होती है। वो बेहद का बाप है, उसकी बेहद की पावर है ज्ञान। जो गीता में बोला है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। जिस पवित्रता की ताकत से ही इस दुनिया के सारे अच्छे बुरे कार्य संपन्न होते हैं। क्या? पवित्रता है तो होंगे, पवित्रता नहीं है तो नहीं होंगे।